सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। 116वां दिन हो चुका है किसान आंदोलन को, और लगातार ये खबरें आपको मिल रही होंगी कि भारत के उन तमाम राज्यों से जो दिल्ली के चारों दिशा में आकर बैठे हुए हैं, सरहदों पर आकर बैठे हुए, सीमाओं पर बैठे हुए, तो कई चैनल में ये खबरें हैं कि बिल्कुल लोग यहाँ से निकल गए, ख़त्म हो गए, चले गए, किसान आंदोलन जो है वो अंतिम कगार पर है, दम तोड़ रहा है। लेकिन आज मैं रात के 9 बजे तकरीबन यहाँ आया हूँ और आपको ये दिखाने आया हूँ कि क्या क्या हलचल है। ये गाज़ीपुर बॉर्डर है। जैसे शुरू के दिनों में तमाम गतिविधियाँ चल रही थी, चाहे वो लंगर का मामला हो, चाहे टी का कॉर्नर हो, हर जगह चाय का इंतज़ाम, जगह जगह पर हर 100 मीटर के अंदर आप देखेंगे कहीं चाय का इंतज़ाम है, कहीं खीर का इंतज़ाम है, कहीं तरह तरह के जो है पूरी और सब्ज़ी का चल रहा लंगर, कहीं जो है वो मिक्स वेजिटेबल की खिचड़ी है। लगातार मैं सारे काउंटरों पर आपको ले जाऊंगा और दिखाऊंगा। यहाँ पर ये टी काउंटर है। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? 20 दिन हो गए, कम से कम 20 दिन। अच्छा, तो जब से हैं लगातार जो यहाँ इंतज़ाम चल रहा था खाने पीने का, चाय वगैरह का, सब चल रहा लगातार? बढ़िया बढ़िया, कोई इसमें कमी तो नहीं है? कमी नहीं। अच्छा, कब से हैं ताऊ आप? 1 महीने तो ऊपर हो गया। और इधर आइए। 1 महीने से ऊपर हो गया? 1 महीने से ऊपर। खाना पीना बढ़िया, 1 नंबर का लंगर चल रहा, मजे का? मजे का कति। चाय वाय सब दूध तक मिलता है, कोई चीज की कमी नहीं, नहीं, कोई हाँ? दूध क्या है? दूध है। दूध है। अरे वाह, तो दूध पी रहे हैं? दूध पूरे 1-1.5 महीना हो गया मुझे। 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने हो गए? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर जितने भी इंतजाम होते हैं, मोदी ने सोचता होगा भूखे बैठे किसान यहाँ हलवा भी खाते हैं, दूध पीते हैं, दही पीते हैं, और सब आता है किसान के घर से। हाँ, सब किसान के घर से आता है और मोदी बेचता है। मोदी भी खाता है, वो तो किसान कोई खाता है। किसान का ही खाता है मोदी। मोदी कहाँ से खाता है? मोदी भी किसान का ही खाता है। मोदी जी भी किसान का ही उपजाऊ खाते हैं भाई। पूरा भारत खा रहा है। पूरा भारत ही खा रहा है, किसान का ही खा रहा है। पीने के लिए एक बार भी नहीं आए यहाँ। दूध पीने के लिए एक बार भी नहीं आए यहाँ। तो आप बुलाए क्या? हाँ, बुला आप दावत दे रहे हैं, दीजिए। सब बुला रहे हैं। बोलिए प्रधानमंत्री जी को मैं दावत देता हूँ कि यहाँ आए। प्रधानमंत्री को मैं दावत देता हूँ, आए और हम यहाँ दूध पिए गाजीपुर आके और खाना खाएं, और दावत देता हूँ किसानों के साथ मिलकर दावत देता हूँ। सेवा फ्री है सब? पूरी सेवा ठीक, बढ़िया। आप सर कितने दिनों से हैं? मैं तो शुरू तो मतलब मैं पहले टिकरी बटर पर था 1 महीना है। अच्छा, और 2 महीने से ज़्यादा यहाँ हो गया। हरियाणा से हूँ मैं। कैसा है इंतजाम? बात इंतजाम ठीक, आगे का ये मतलब ये गर्मी का इंतजाम कर लिया सारा गर्मी का इंतजाम हो गया? हाँ, ये ठंडे ये लगा दिए का, और मतलब पंखा वगैरह लगा दिया। ये जो लोग कहते हैं मीडिया वाले कि भीड़ खत्म हो रही है, किसान हिम्मत, भीड़ तो ये आंदोलन तो शुरू हुआ है। आंदोलन पहले तो 9 महीने से चल रहा है। पहले पंजाब में था, 2 महीने रेल की लाइन में बैठे रहे, फिर हरियाणा में आया, फिर यूपी में, फिर राजस्थान में, उसके बाद फिर कलकत्ता में गए थे, पश्चिमी बंगाल में हरियाणा के भी गए थे, राकेश टिकैत भी गए थे। तो ये मतलब महाराष्ट्र ये देश में तो अब शुरू हुआ है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी ये मतलब सारा देश का आंदोलन है। ये मतलब अभी शुरू हुआ है और ये दूसरे देशों में भी चलेगा। मैं महेंद्र सिंह टिकैत के साथ 11 देशों में गए थे, यूरोप के 11 देशों में, WTO का विरोध 1999 में। तो इन्होंने गलत नहीं कहा। विदेशों का मतलब ये है कि भारत के वो लोग जो किसान पुत्र हैं और विदेशों में वो कहीं ना कहीं या तो व्यवसाय में हैं या सर्विस में हैं, तो जुड़े हुए हैं। हाँ, जी सबूत है रहा। किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के हैं, बहुत पुराने हैं, वो दिखा रहे हैं सबूत। और सारे लोग यहाँ पर युवा भी हैं। जरा सा आप भी आए इधर। कब से हैं सर आप? सर हम यहाँ पे 115 दिन से, लगभग जिस दिन पहले दिन आए थे उसी दिन से हम यहाँ पर हैं और लगातार 26 नवंबर से ही? हाँ जी, 26 नवंबर से यहीं पर हैं और लगातार हमारे यहाँ पे। क्या लग रहा आपको, आंदोलन लंबा चलेगा क्या? कोई लंबा, ये सरकार खींच रही है, हमारी तो जीत निश्चित है। जब भी हमें डिसीजन मिलेगा जीत हमारी होगी। मतलब सरकार को हर हाल में बैक होना पड़ेगा? हर हाल में बैक होना होगा और हमारा संघर्ष जो है, हम सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कुछ समय लग सकता है बट जीत निश्चित है। अच्छा, कहीं से उदास वगैरह तो नहीं? उदास नहीं है आप कहीं से भी, किसी भी हमारे आंदोलन। 115 दिन हो गया भारत में, स्वतंत्र भारत में इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं हुआ। ये सरकार की गलती है। आप भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी देश है, इसमें हर एक बंदे की बात सुननी चाहिए।
बट यहाँ पर क्या है कि अगर आप कोई बात सच्चाई के साथ लड़ रहा है, जब हमारे सारे जो किसान नेता हैं उन्होंने अगर एक बार कह दिया है कि ये कानून गलत है और हर बंदे को पता है कि ये गलत है, वो इसमें अब MSP ला दें या फिर जो भी हम मंडियाँ रद्द कर रहे हैं, टोटल ये कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। अभी एक गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने भी ये बात उठाई। हाँ, सतपाल मलिक जी आप भी जानते हैं गवर्नर है इंडिया, और लगता है आपको कि ये भी एक जीत है किसानों की? हाँ बिल्कुल जीत है। जैसे कि हमारे साथ और भी सारे ही किसान नेता हैं, जो भी हैं सारे हमारे साथ हैं, और आज धीरे धीरे देखो आप भी जानते हो कि सारी पब्लिक हमारे साथ जुड़ती जा रही है और जीत निश्चित होगी। अरे कैसा लगता है यहाँ पे रहते हैं घर द्वार छोड़ के, तो कैसा लगता है? यहाँ तो अपने परिवार जैसा ही लगता है, और जैसे कि आप भी देख रहे हो कि हम एक अपना परिवार बना समझ के ही यहाँ पे सारे नए दोस्त हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, अब हम यहाँ पर आते हैं तो मैं गाज़ियाबाद ही रहता हूँ और नियर बाय हम डेली यहाँ पर सेवा में जॉब करता हूँ नोएडा में, और दिन में मैं जॉब करता हूँ, शाम के यहाँ पे आके सेवा करता हूँ डेली। हाँ डेली 115 दिन से लगातार। जॉब भी नहीं छोड़ना और सेवा भी नहीं छोड़नी, क्योंकि हमें जीतना है और जीत के ही निश्चित हम जाएंगे यहाँ से। उस दिन तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे हमें अपना काम भी करना है, अपने घर गृहस्थी के लिए सेवा भी करनी है और ये जंग भी लड़नी है और जीतनी भी है। जीतनी तो है ही है, निश्चित जीतनी है। आप दूध पी रहे हैं? एंकर जी दूध पी रहे हैं? एक जवाब पूछना चाहूँगा मैं। जी। क्या ये देश आज़ाद हो गया है? नहीं, ये हमसे मत पूछिए। नहीं आप मुझे ये किसी नेता से पूछिए। नहीं आप बताएं, आपकी नज़र में क्या है? आप एंकर हैं चौथा स्तंभ में। हाँ, देश आज़ाद है, चंद लोगों ने इस आज़ादी का गलत फायदा उठा लिया है। अगर देश आज़ाद नहीं होता तो हम माइक लेके आपसे पूछ नहीं। तो आज़ाद देश की ये गुलामी भैया, ये आप सरकार से बड़ा मकान, आप अपनी बात सरकार से कहिएगा जो कहनी है। सरकार हो तब तो कहें महोदय, सरकार नहीं है। ये लोग केवल व्यवसायी हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है ये, व्यापारिक प्रतिष्ठान की। वोट डालने में सुबह ही उठ के लाइन में लग जाते हैं। अब कह रहे हैं सरकार नहीं है। वो बेकाबे की तरकीबें हैं उनके पास, वो बैठ जाता है आदमी। यही वजह लग गए थे लाइन में। नहीं लगे भाई, वो उन्होंने वो अभी फिलहाल में एक निवेदन। डेमोक्रेसी में 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 19 में गलती किए हैं, आपको लग रहा है सरकार ने, तो 24 में लीजिए। भाई साहब ये बेवजह की बहस और भी है कि ये लोग जो बैठे हैं वो सही सवाल पूछना ही नहीं चाहते, सही जवाब नहीं देना चाहते। अब ये बताओ कि जब सवाल और जवाब ही सही नहीं होगा तो फिर होगा समाधान कैसे? भाई मूल बात यह है कि वो क्यों ऐसी पहल नहीं करना चाहते जिससे निदान मिले। अब आप क्या कह रहे थे आप? वोट को जो कह रहे हैं ना, वोट डालने लाइन में, अगर वोट हम देते नहीं सब मोदी जी को तो हमारी बात चौथे दिन सुन लेते। ये नु कह रहे थे ये काला कानून तुम्हारे फायदे का है ना, ये काला कानून हमारे फायदे का नहीं है, ये अपने जेब में रखो, हमारा इसकी गारंटी दो। अभी तक पेमेंट नहीं दिया। और बताओ, प्रधानमंत्री वोटों से नहीं जीतते, वोटों से ना जीतते। ये केदारनाथ गए थे पूजा करना अकेले, इनके पास है बारलेस, और उस बारलेस सब पुतिन से गया। पुतिन जो राष्ट्रपति रूस का उसकी कटिंग रूस के प्रधान उस राष्ट्रपति पर कि जितनी हमें सीट चाहिए उतनी दे दो, और जहाँ ज़्यादा हिंदू हो और पार्टी को दे दो कि भाई देखो क्या चीज चाहिए? इन्हों भी इतनी सीट चाहिए जितनी 3 सीट दिलाएगा भारत में। हाँ, अगर तुम चुनाव 22 में बैलेट पेपर से करा दो नहीं तो ये गांव में तो घुसने के नहीं, मेंबर तो प्रधानी में भी नहीं बनने। मिला के ईवीएम पे आपका सवाल है, ये बोलो ना पुतिन क्या करेगा? अरे भाई एक बात बताओ, जब ये कोरोना चला तो हमारे प्रधानमंत्री को ये भी एक लड़ाई है, ईवीएम का होना चाहिए। फिर सुनो मेरे लंबी नहीं सुनेंगे, सब प्रधानमंत्री जब ये कोरोना लाए माहौल को, जब नो कहता है इन्होंने कि करो और मरो, तो जब करो और मरो तो करो ना और मरो का ही। इसमें इन्होंने सारा पैसा इकट्ठा कर लिया चुनाव के लिए। ये 4 महीने को नहीं है कोरोना नहीं है, फिर आ रहा चल चुका। कौन कहे? इन्होंने बहन पैदा जब इनकी रैली होती क्यों जब रैली होती कोरोना है कहाँ? कोरोना जब हर साल ही ना 1,50,000 आदमी मरता है, कहाँ चला गया? 1,50,000 आदमी मरता है। इस साल 1,40,000 आदमी मरा, तो वो 1,50,000 कहाँ गया? जब हर साल ही ना मरता है मामूली वायरस से 1.5 लाख आदमी,
तो 1,40,000 कोरोना से मरा। कोरोना में कम मरा आदमी, पहले ज्यादा मरता था। हाँ पहले ज्यादा आंकड़ा यही है। कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। वो तो मोदी जी को दिख रहा है कोरोना, कोरोना नहीं है देश के अंदर। दिखाई दे रहा है कोरोना मात्र मोदी जी को दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर कोरोना आ गया, दिल्ली आ रहा है, अगर आ गया, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है देश के अंदर, कोरोना है ही नहीं। कोरोना मुट्ठी में आएगा। मोदी जी जितना बताएं 1.5 लाख आदमी अस्पताल में मरता था। एक आंदोलन 110 दिन चला था इसी देश में, 1 साल पूरे हो रहे। कोरोना ने उस आंदोलन को खत्म करवा दिया। एक आंदोलन 116 दिन अब होने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर आंदोलन के लिए कोरोना आ रहा है, आंदोलन के लिए कोरोना आ रहा है। इतना मच्छर का खत्म कर रहा हूँ, मार मार के खत्म कर रहा हूँ, तो कोरोना भी इसको गला दबा के खत्म कर देंगे। आने जेब में रख लेंगे मोदी जी को, कोरोना को, दोनों को। कोरोना को है ही नहीं, कोरोना नहीं है, नहीं है। 1.5 लाख मरता है। अरे 18 में भी मरा, 19। लगता है कि बीमारी से ज्यादा भय है। हाँ, अरे अस्पताल में मरता है इतना आदमी तो। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोरोना ना था, ना है, ना रहेगा। कोरोना तो बहाना था, इसको देश को सब कुछ को बेचना था। कोरोना बहाना था, कहीं कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, इसको बेचना था सब कुछ, देश का सब कुछ बहुत बहाना किया। कोरोना की बहाना करके सबको देश बेच दिया, इसे खत्म कर दिया। कोरोना बहाना था, इसको देश का सब कुछ बेचना था, बेच दिया। अब हमारे जमीन बेचने के चक्कर में लगे हैं, हम इसको बेच देंगे। और अगर आ गया, बेच देंगे। चलिए यही सवाल, अगर आ गया तो क्या? भाई जी पहली बात यह है कि कोरोना कोई चीज नहीं है। अब पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगे कई शहरों में। 1 मिनट यार भाई जी, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। ये इन्होंने लोगों को वैक्सीन बेचने के लिए कोरोना बना दिया। बाबा रामदेव ने वैक्सीन दिया, पैसे का चक्कर है, पैसे का चक्कर है। अच्छा। रामदेव ने कहाँ डिग्री की है जो वैक्सीन बना देगा? भाई जी कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। जो आदमी हार्ट अटैक से मरेगा वो भी कोरोना दिखाएंगे। वो 1 मिनट, जो आदमी किसी बीमारी से भी अटैक होकर कुछ मरेगा उसको कोरोना ही दिखाएंगे। ये इनका एक मतबल है, वैक्सीन बेचने का, पैसा कमाने का। जो बाहर की कंट्रियां है ना, वो जैसे कहते हैं एक सच्चा सुच्चा आदमी है, जिन्होंने आलवेक्स भी तुरंत वधिया बंदा बोल दिया कि सच्चा सुच्चा आदमी है। वे बाहर के मुल्कों को कहते हैं कोरोना की दवाई असी निकाल ली है। अमेरिका कनेडा वर्गे जो निकाली नहीं, ये इंडिया वाले ने पहले ही 4 कंपनियों ने कोरोना निकाल दिया। इनको मालूम था कि कोरोना आएगा, इन्हें पहला दवाई बना दिया। कैसे बना दिया? जो चीज़ निकली नहीं, माँ के पेट में बच्चा है, उसे पहले ही मालूम हो गया कि DSP बनेगा, ये प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? जो है 2 महीने से। अगर सभी सरकारों ने, राज्य की सरकार ने भी केंद्र के नियमों को माना, और मानना ही पड़ता है, तो आंदोलन पर क्या होगा? ये भाई साहब हम नहीं मानेंगे। एक बात बोलते, जो इनके जो वोट पाते हैं ना, निशान है, जो भी जिसका वोटर सूची में ना है, इसके पास पावर है। मोदी को ये मालूम नहीं है कि ये तुझको प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री भेज सकते हैं, चाय बेचने कूड़ा भी चुका सकते हैं। ये पावर आदमी के पास है, वोट की पावर। अगर आज लोगों को पंजाब में बात करता हूँ मैं, इलेक्शन हुई है गांव की, जो शहरों की मुस्लिम पार्टी की होती है, 29 सीटें हैं। 29 सीट में एक भी बीजेपी को नहीं मिली। दिल्ली में आपको मिली? एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। इनका सभी शहरों में ग्राफ गिर रहा है। और बंगाल में क्या होगा? बंगाल में ये होगा, ये तो वोट डालेंगे बैलेट पेपर से। मैं 100% लेके देने को तैयार हूँ, स्टाम्प पर लेके दूँगी, बीजेपी नहीं जीतेगी। अगर बैलेट पेपर से होगा तो? बैलेट पेपर से होगा तो, और ईवीएम से होगा, ईवीएम से होगा, उससे जीत जाएंगे, मैं जो गारंटी देता हूँ।